अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम शुमाली अफ्रीका के एक खूबसूरत और तारीख से भरपूर मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो ज़ेरे ज़मीन है। इस मुल्क के लोगों का रहन सहन अरबी नस्ल से बहुत मुशाबत रखता है। इस मुल्क में कदीम रूमियों के छोड़े गए आसार आज हॉलीवुड की फिल्मों की जीनत है। तो आज हम सैर करेंगे ट्यूनिस की। मैं आपको ट्यूनिस की खूबसूरती, इसकी हिस्ट्री और कल्चर से आगाह करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ट्यूनिस, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ट्यूनेशिया है, अरबी में इसका नाम अल जमहूरिया अल तुनसिया है। ये एक शुमाली अफ्रीकी मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें जनूब मगरिब में अलजायर, जनूब मशरिक में लीबिया, शुमाल और मशरिक में बहीरा रोम से लगती हैं। ये मुल्क अफ्रीका के उन पहले मुमालिक में शुमार होता है जिन्होंने इस्लाम मजहब को अपनाया। इस मुल्क पर बहुत सी कौमें आईं जिन्होंने हुकूमतें की और फिर खत्म होती चली गईं। इस सरजमीन पर रोमियों का भी एक अजीम गलबा रहा जिसकी मुद्दत तकरीबन 800 साल के करीब है। इस दौर में यहाँ की अक्सरियत ईसाईयत मजहब मानने वाली थी और ये मुल्क रूमी अदवार में किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं था। मुआज़िज़ दोस्तों, ट्यूनिस में बोली जाने वाली जुबान अरबी है जो इसकी ऑफिशियल जुबान भी है। इसके अलावा तुनेजियन अरबी, फ्रेंच और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। ट्यूनिस का कुल रकबा 1,63,610 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस रकबे के 5.04% हिस्से पर पानी मौजूद है। ट्यूनिस के कुल रकबे के 40% हिस्से पर सहराए आजम का इलाका भी मौजूद है। बाकी 60% हिस्सा ज़रखेज़ ज़मीनी इलाका, मैदानी इलाका, पहाड़ और जंगलात पर मुश्तमिल है। ये मुल्क हर तरह की खूबसूरती से मालामाल है। हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है और इस नाम से ही पूरी दुनिया इस मुल्क को जानती है। ट्यूनिस इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 104 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2022 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 6,02,560 लोगों पर मुश्तमिल है। 2020 तक यह मगरिब के इलाके का सबसे बड़ा शहर था। कासाब्लांका सिटी और अलजायर सिटी के बाद ये अरब दुनिया का 11वां सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये एक साहिली मैदानी शहर है। इसके अतराफ में आपको छोटी बड़ी पहाड़ियां देखने को भी मिलेंगी। इस शहर के मरकज में मदीना है जो आलमी सकाफती विरसा है। ये मरकज दरअसल पुरानी इमारतों और पुराने बाजार का एक मशहूर और मारूफ हिस्सा है जो हर वक्त गैर मुल्की सियाहों का मरकज रहता है। मदीना के मशरिक में सी गेट मौजूद है जिसे बाबल बहर कहा जाता है। इस गेट से आगे जदीद शहर का हिस्सा शुरू हो जाता है जो अपनी खूबसूरती के बायस पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। ये शहर 9 आबादियाती कदीम दौर की आकाशी करता है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर को ग्रैंड ट्यूनिस भी कहा जाता है। इस शहर के मशहूर मकामात में एवेन्यू हबीब बोरगोइबा, एवेन्यू 14 जनवरी 2011, द स्टैचू ऑफ इब्न खल्दून, व्यू ऑफ ट्यूनिस फ्रॉम सिद्दी बिल हसन माउंटेन, व्यू ऑफ सिद्दी बू सईद और व्यू ऑफ ट्यूनिस इन नाइट सरे फहरिस्त है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क को लगने वाली बहरा रूम की साहिली पट्टी 1300 किलोमीटर पर मुहित है। इस मुल्क में दुनिया का पहला ज़ेरे जमीन आबाद होने वाला शहर भी मौजूद है जिसे मातहमथा कहते हैं। ये शहर बर्बर कौम के लोगों का शहर है जो आज तक आबाद है। बर्बर कौम इस सरजमीन पर आबाद होने वाली पहली कौमों में से एक थी। 2004 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 2,116 लोगों पर मुश्तमिल थी। 2004 के बाद इस शहर की दोबारा मर्दमशुमारी नहीं की गई। इस शहर में आम शहरों की तरह लोग आबाद हैं, अपनी जिंदगी को इंतहाई खूबसूरती से गुजार रहे हैं। इस शहर में अंडरग्राउंड दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं।
हर साल लाखों की तादाद में लोग इस शहर का विजिट करते हैं। इस मुल्क में 8 के करीब कदीम और तारीखी साइट्स मौजूद हैं जो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल हैं। इनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग विजिट करने आते हैं। आज से 9 सदियां कबले मसीह इस सरजमीन पर करताज नामी कौम आबाद थी। ये कौम भी बुत परस्त थी। ये लोग तानीस नामी देवी की पूजा किया करते थे। तानीस दरअसल लंबे हाथ और लंबे लिबास वाली देवी थी। आज भी ट्यूनिस के कई मकामात पर इस देवी के मुजस्मे मौजूद हैं जो गुजरी कौम की याद दिलाते हैं। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी ट्यूनीसियन दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 94.75 रुपयों के बराबर और इंडियन 26.37 रुपयों के बराबर है। ट्यूनिस की कौमी डिश कुसकुस है। इसे कुक्सी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस डिश को चिकन, चावल, अंडे और सब्जियों से बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ट्यूनिस के लोग ऊंट का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। इस मुल्क में ऊंट का गोश्त और जैतून का ऑयल बहुत कसीर मिकदार में इस्तेमाल होता है। ट्यूनिस के ज्यादातर खाने जैतून के ऑयल से ही तैयार किए जाते हैं। ट्यूनिस की कुल आबादी 1,17,08,370 लोगों पर मुश्तमिल है। आपको बताता चलूं ये तादाद 2020 की मर्दमशुमारी की है। इस कुल आबादी का 98% हिस्सा अरब लोगों पर मुश्तमिल है। 1% बार्बर्स और बाकी 1% यहूदी और दूसरे लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 99% सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। बाकी 1% क्रिश्चियन, यहूदी, शिया मुस्लिम, बार्बर और दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। इस खित्ते पर मुसलमानों का दौरे हुकूमत 7वीं सदी ईस्वी में प्रॉपर शुरू हुआ। 6ठी सदी के आखिर तक ट्यूनिस का कुल रकबा मुसलमानों के अंडर था। इस दौर में उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैरवान शहर की बुनियाद रखी जो कि 670 ईस्वी में रखी। उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों के अजीम सिपा सालार थे। ये शहर आज तक अपनी असल हालत में कायमो दायम है। पूरे मुल्क में रोड्स का एक वसी जाल भी मौजूद है। मुल्क में ट्रैफिक का निजाम बहुत जबरदस्त है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। ट्यूनिस का कॉलिंग कोड +216 है और इंटरनेट डोमेन नेम .tn है। ट्यूनिस के लोग शीशा हुक्का, सिगरेट नोशी और इससे मिलते जुलते कई नशे करते हैं। ट्यूनिस में 100 से ज्यादा जानवरों की इकसाम भी पाई जाती हैं और परिंदों की 300 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। मुल्क में शिकार करने पर पाबंदी है। ऐसा करने पर सख्त सजा और भारी जुर्माना किया जाता है। ट्यूनिस का कौमी जानवर ऊंट है जिसके ऊपर सिर्फ एक कोहान होती है। ट्यूनिस का कौमी परिंदा द क्रीम कलर्ड कोर्सर है। ट्यूनिस का कौमी खेल फुटबॉल है। लोगों को क्रेज की हद तक फुटबॉल का शौक है। ट्यूनिस शुमाली अफ्रीका का एक तरक्की याफ्ता साफ सुथरा मुल्क है। इस मुल्क ने शुमाली अफ्रीका में सबसे पहले और सबसे ज्यादा लोगों को सहूलियात मैसर की। इस मुल्क ने अपनी आवाम को साफ पानी की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की। ट्यूनिस का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है। हर साल करोड़ों लीटर जैतून ऑयल ट्यूनिस दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। ट्यूनिस का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, लाल और सफेद। सफेद रंग से चांद सितारा बनाए गए हैं। मुआजिज दोस्तों, चूंकि इस मुल्क पर मुसलमानों की भी अजीम हुकूमत रही, इस दौर में इस मुल्क ने बहुत तरक्की की। कदीम मुसलमानों की बनाई गई इमारतें आज भी इस मुल्क में पूरी शान शौकत से मौजूद हैं। इस मुल्क की इमारतें दूसरे अरब मुल्कों की इमारतों की तरह हैं। कदीम इमारतों को फन और जहानत से तैयार करदा इस मुल्क के कई शहर देखने से ताल्लुक रखते हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन का वसी जाल मौजूद है। शहरों में मेट्रो का बेहतरीन निजाम मौजूद है। लोग ज्यादातर मेट्रो और बस ट्रांस का सफर करते हैं। ट्यूनिस हॉलीवुड की मूवीज का भी घर है। स्टार वार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी की बहुत सारी शूटिंग भी इसी मुल्क में हुई। रोमियो के दौर की पुरानी इमारतें फिल्मों की शूटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इस मुल्क पर आखिरी हुकूमत फ्रांस ने की। 20 मार्च 1956 को इस मुल्क ने फ्रांस से आजादी हासिल की। ट्यूनिस अपना कौमी दिन 20 मार्च को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न होता है। आर्मी की परेड होती है। मुल्क में तालीम की शरह 90% से ज्यादा है। लोग तालीम के मामले में बहुत सीरियस हैं। पूरे मुल्क में हेल्थ का शोबा भी बहुत जबरदस्त है।
बहुत से अलाजात पर गवर्नमेंट की तरफ से काफी रिलीफ मुहैया किया जाता है। मुल्क की माशियत का मेन दारोमदार कुदरती ऑयल है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल ट्यूनिस दूसरे मुल्कों को सेल करता है। ट्यूनिस में शादियां इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। लड़के लड़कियां अपने पसंदीदा लिबास में रस्मो रिवाज को निभाते हैं। मुस्लिम मुल्क होने की वजह से बहुत सी जगहों पर शर्म और हया का दामन बरकरार रखा जाता है। खाने का इंतजाम होता है, निकाह होता है और खूब इंजॉय किया जाता है। ट्यूनिस में भी मर्द हजरात एक से ज्यादा शादियां करते हैं। मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज्यादा है। हर साल इस मुल्क का विजिट करने 1 करोड़ से ज्यादा अफराद आते हैं, जो मुल्क की माशियत का एक बहुत बड़ा जरिया है। मुल्क का सालाना GDP 149.182 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $12,300 है, जो पाकिस्तानी 36,53,407 रुपयों के बराबर और इंडियन 10,22,011 रुपयों के बराबर है। ट्यूनिस में टोटल 7 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो दुनिया के 32 मुमालकों के 67 मुकामात पर अपनी एयरलाइंस की रसाई रखते हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन ट्यूनिस एयर है। ट्यूनिस सिटी का एयरपोर्ट और करताज सिटी का एयरपोर्ट सबसे बड़े और मारूफ तरीन और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स हैं। ट्यूनिस बेशक एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन फहाशी के मामले में यूरोप से बिल्कुल कम नहीं। डांसिंग बार्स आपको जगह जगह मिलेंगे। सारी रात पार्टीज होती हैं। मुल्क में शराब सिर्फ शराब खानों में, रेस्टोरेंट्स में और कैफेज में ही मिलेंगे। ट्यूनिस की बीचेस भी इंतहाई खूबसूरत हैं। गैर मुल्की लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। इस मुल्क में हजारों के करीब खूबसूरत होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। ट्यूनिस में अगर आपको अरबी आती है तो बहुत बेस्ट है। लोग इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई कोऑपरेट करने वाले हैं। न्यू जनरेशन को इंग्लिश पर भी अबूर हासिल है। ट्यूनिस के सदर कैस साइद हैं, जो 22 फरवरी 1958 को पैदा हुए। ये ट्यूनिस के 7वें सदर हैं, जो अक्टूबर 2019 को मुंतखब हुए। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको ट्यूनिस की आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत और शफकत होती है, जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज।